ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स स्पेल। दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर जो दुश्मन बरसों पुराना हो, वरना तारीख खुद को बार बार दोहराने लगती है। खिलाफत उस्मानिया की आखिरी निशानी यानी तुर्की इस वक्त अपने ही घर में चारों तरफ से फंस चुका है। तुर्की नाटो का मेंबर है, अगर उस पर कोई मुल्क हमला करता है तो फिर नाटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर हो जाएगा, यानी एक नाटो मुल्क पर हमला करना तमाम नाटो ममालिक पर हमला माना जाएगा और तमाम के तमाम नाटो ममालिक तुर्की के दुश्मन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। लेकिन जब सामने इजराइल जैसा दुश्मन खड़ा हो जिसको आज के वक्त में तुर्की देखना भी पसंद नहीं करता, वहीं इजराइल अब तुर्की को धीरे धीरे घिरना शुरू कर चुका है। उस्मानी खिलाफत को तोड़ने में सबसे ज्यादा ज़ायोनियों ने रोल अदा किया है। उस्मानी सल्तनत के खिलाफ ब्रिटेन और यूरोप के जरिए अखबारों में उस्मानी खलीफा के खिलाफ फर्जी मनगढ़ंत खबरें शाया की गई, ठीक वैसे ही जैसे आज ईरान के खिलाफ किया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि ईरान का पड़ोसी भी तुर्की ही है और अब तुर्की को घेरने के लिए इजराइल ने तुरुप का पत्ता उछाला है। इजराइल ने तुर्की के पड़ोसियों को अपना दोस्त बना लिया है और उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया है, जिसके बाद इजराइल तुर्की के खिलाफ ताल ठोकने के लिए उकसा रहा है। इजराइल की शह पर तुर्की का एक पड़ोसी तुर्की पर अपना निशाना लगाकर बैठा है। अगर तुर्की ने इजराइल और अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी वही होगा जो गजा में देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि तुर्की ने नाटो से अलग पाकिस्तान और सऊदी के डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने की तैयारी की है, जिसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहा है। पर सवाल तो ये है कि जब तुर्की नाटो का ही मेंबर है तो फिर उसे डरने की जरूरत क्या है। दरअसल यहाँ दिक्कत ही यही है कि सामने वाला दुश्मन भी नाटो का ही मेंबर है, वो भी नाटो देश है जैसे तुर्की नाटो का देश है। लिहाजा तुर्की को अपना दिफा खुद ही करना होगा, क्योंकि इस पर अगर कोई हमला होता है या तुर्की अपनी हिफाजत के लिए किसी दुश्मन मुल्क पर हमला करता है तो नाटो के मुल्क उसके साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि सामने वाला दुश्मन भी तो नाटो का ही मुल्क है। ऐसे में तुर्की के सामने यही तरीका है कि नाटो के जैसा ही कोई दूसरा ताकतवर मिलिट्री गठबंधन का हिस्सा बन जाए ताकि उसकी तहफ्फुज हो सके। दरअसल इस मुल्क का नाम है यूनान, और यूनान यानी ग्रीस ने ऐलान किया है कि वो अपने समुद्री दायरे को तौसीह देगा, यानी अपने टेरिटोरियल वाटर बाउंड्री बढ़ाएगा। यूनान का ये कदम तुर्की के लिए सीधा खतरा माना जा रहा है। यूनान ने ऐलान किया है कि वो अपने टेरिटोरियल वाटर के दायरे को और बढ़ाएगा, खासकर एजियन सागर के कुछ हिस्सों में इजाफा करेगा। अब यूनान का समुद्री दायरा 6 नॉटिकल माइल है, लेकिन अब वो इसे दोगुना करने की प्लानिंग कर रहा है। तुर्की काफी अरसे से चेतावनी देता आया है कि अगर यूनान ऐसा करता है तो ये जंग की वजह होगी, क्योंकि इससे एजियन सागर का बड़ा हिस्सा यूनान के कंट्रोल में आ जाएगा और तुर्की का दायरा छोटा हो जाएगा। तुर्की चारों ओर से समंदर से ही घिरा है। उत्तर में काला सागर मौजूद है, पश्चिम में एजियन सागर है जिसमें यूनान के साथ कई जजीरे हैं। एजियन भूमध्य सागर का हिस्सा है। दक्षिणी तट भूमध्य सागर से लगा है, जहां अनातोलिया, एलनिया, मर्सीलेन जैसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस है। उत्तर पश्चिम में मरमरा सागर है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है। तुर्की अपने कारोबार और सिक्योरिटी के लिए एजियन सागर को बहुत जरूरी मानता है। इसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ या इसमें दायरे को बढ़ाने की हरकत को तुर्की गैरकानूनी कब्जे के तौर पर देख रहा है। यूनान ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि भले ही तुर्की जंग की धमकी दे रहा हो, लेकिन हम अपने टेरिटोरियल वाटर को इजाफा देंगे। तुर्की को जो करना है वो कर ले। एजियन सागर में तुर्की के लिए सबसे बड़ा खतरा इजराइल का यही गरीबी दोस्त बन चुका है। एजियन सागर में मौजूद जजीरों की वजह से मैरीटाइम बाउंड्री वॉल पहले से ही तनाजे का शिकार है। तुर्की इसे अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला मानता है, लेकिन दुनिया तुर्की के हिसाब से नहीं चलती। आप समझिए कि इसमें इजराइल की एंट्री कहां से होती है। दरअसल यूनान, साइप्रस और इजराइल तीनों ने ही एक मिलिट्री एग्रीमेंट कर रखा है। ये नाटो की तरफ तो नहीं है, लेकिन नाटो के जैसे ही है। अगर यूनान और तुर्की के बीच जंग होती है तो तुर्की के खिलाफ साइप्रस और इजराइल यूनान को मिलिट्री मदद फराहम कराएंगे। इजराइल ने साइप्रस और यूनान के साथ एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन प्लान साइन किया है, लेकिन इस एग्रीमेंट में सबसे खास यही माना जा रहा है कि अगर तीनों मुल्कों में से किसी एक पर कोई खतरा मंडरा रहा है तो उसकी मदद के लिए बाकी के मुल्क अपनी फौज नहीं उतारेंगे, लेकिन हथियार, गोला बारूद, फाइटर जेट, लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह ये सब कुछ देंगे। तो अब इसमें बाकी क्या रह गया।
नाटो के आर्टिकल 5 में नाटो के मुल्क अपनी फौज भेज देते हैं, और अगर फौज ना भेजे तो अपने फाइटर जेट, अपने टैंकर, अपने हथियारों की गाड़ी, अपने हथियार समेत मिलिट्री साजो सामान भी अगर भेज देते हैं तो ये दुश्मन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी। भले ही फौज को फिजिकली ना भेजे, लेकिन मिलिट्री मदद की वजह से ये पूरी तरह से नाटो के जैसा ही नजर आने लगेगा। तुर्की के लिए अब यही यूनान बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है, जिससे निजात पाना तुर्की के लिए आसान नहीं रह गया। इसलिए पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील में तुर्की शामिल होने के लिए हाथ पैर मार रहा है। हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों के दौरान तुर्की भी पाकिस्तान और सऊदी के डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हो जाए। गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की ने अपनी डिफेंस पावर को काफी हद तक मजबूत कर चुका है। तुर्की की डिफेंस कंपनियां हथियारों के बाजार में अपना परचम लहरा रही हैं और नाटो के दूसरे मुल्कों के साथ साथ दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के हथियार लॉबी को चैलेंज भी कर रही है। तुर्की के पास अपने फाइटर जेट भी हैं, उसे अमेरिका के फाइटर जेट भी हासिल है। वो खुद के फाइटर जेट भी तैयार कर रहा है और दूसरों को बेच भी रहा है। उसके पास फाइटर जेट के मुकाबले बाकायदा ड्रोन भी मौजूद है, जिनको बनाता भी है और बेचता भी है। वहीं यूनान के पास तुर्की जैसी डिफेंस पावर तो नहीं है, लेकिन उनके पास इजराइल जैसी डिफेंस पावर जरूर मौजूद है। इजराइल के पास जो कुछ भी है वो अमेरिका का है, यूरोप का है और नाटो मुल्कों का है, और कई हथियार और ड्रोन वो खुद भी बनाता है। ऐसे में यूनान को अगर इजराइल अपना सपोर्ट देने लगेगा तो इसका यह मतलब नहीं है कि इजराइल सपोर्ट दे रहा है, बल्कि बैकडोर से तुर्की को दबाने और कमजोर करने के लिए अमेरिका और यूरोप लाइन लगाकर खड़े हैं। इजराइल के जरिए तुर्की के पड़ोसियों को उकसाया जा रहा है। अब तुर्की चाहे तो इससे जो समझे, पर इजराइल उसके लिए आज से नहीं बल्कि 100 साल से खतरा बना हुआ है। तब से खतरा बना हुआ है जब इजराइल बना भी नहीं था। अब्दुल हमीद सानी के दौर में भारी भरकम कर्ज अदा करने का ऑफर दिया गया था। बदले में जायोनी अपने लिए फिलिस्तीन में रहने, बसने और वहां प्रॉपर्टी खरीदने का हक मांग रहे थे, लेकिन अब्दुल हमीद सानी ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद अरब के बड़े बड़े शहर और उनकी रियासतें टूटने लगी। वहां बगावत शुरू हो गई। नेशनैलिटी ने तुर्क हुकाम को अरब छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जहां उस्मानी खिलाफत टूटकर बिखर गई। निशानी के तौर पर इस्तांबुल का बस वही पुराना इलाका बाकी रह गया जिसे आज हम तुर्की के तौर पर देख रहे हैं। तुर्की कमजोर तो नहीं है, लेकिन किसी भी मुल्क को धीरे धीरे ही कमजोर बनाया जाता है, और तुर्की के साथ खड़े रहने वाले नाटो के मुल्क तुर्की को देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि तुर्की एक आस्तिक और मुस्लिम कंट्री है और इंटरनेशनल लेवल पर असल लड़ाई ही मुस्लिम और नास्तिकों के बीच में है। और ये वो नास्तिक हैं जो मौके के हिसाब से खुद को यहूदी बना लेते हैं, जहां मौका पाते हैं वहां खुद को ईसाई बना लेते हैं, और अगर जरूरत पड़ जाए तो खुद को मुस्लिम भी साबित करने लग जाते हैं। लेकिन मकसद एक ही होता है, और वो है दुश्मन को तबाह बर्बाद करना। तुर्की ही साइप्रस और यूनान के तौर पर अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रहा है, जिसके कंधे पर जायोनियों के हाथ साफ साफ नजर आ रहे हैं। शायद पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट से तुर्की, साइप्रस और यूनान के एग्रीमेंट को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में जॉन एलिया ने भी क्या खूब फरमाया है, ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं है, ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं है, वफादारी का दावा क्यों करें हम। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।